सीता जी की खोज। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। उनके रास्ते में राम ने राक्षस कबांध को श्राप से मुक्त करते हुए मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने दानव की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। राम ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी की समुद्री यात्रा में सबसे पहले मेनका पर्वत आया, जिन्होंने हनुमान जी को आराम करने के लिए कहा। लेकिन वह यह कहकर आगे बढ़ गए कि जब तक मैं भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक आराम नहीं कर सकता। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों के देवी सुरसा को भेजा। उन्होंने हनुमान जी को खाने की कोशिश, लेकिन वह यह कर नहीं पाई और हनुमान जी सुरसा के मुंह से वापस लौट आए और आगे बढ़ गए। बाद में हनुमान जी का सामना एक राक्षसी से हुआ, जो कि समुद्र में किसी भी प्राणी की छाया को पकड़ के खा जाती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान जी ने उसे भी मार दिया। अंत में जब वह लंका पहुंचे तो हनुमान जी ने सीता माता को रावण के महल के एक बगीचे में पाया। उन्होंने श्री राम जी की अंगूठी दी और उनसे कहा कि श्री राम जी जल्द ही आएंगे और उन्हें छुड़ाएंगे। रावण के सिपाही ने हनुमान जी को पकड़ लिया और रावण के पास ले गए। हनुमान जी ने तब रावण से सीता माता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने शहर के ऊपर से उड़ान भरी और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव ने तब एक विशाल सेना को घेर लिया। लंका के लिए एक पुल बनाया गया और सेना ने पार किया। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के हजारों महान योद्धा मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण को मदद के लिए बुलाया, जिसे एक बार में 6 महीने सोने की आदत थी। भोजन का पहाड़ खाकर वह युद्ध के मैदान में आतंक मचाते हुए दिखाई दिए। फिर श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया। रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, जो महान योद्धा थे और अदृश्य होने की शक्ति रखते थे, फिर मेघनाथ ने कमान संभाली। उसने जादुई बाण से लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। लक्ष्मण जी तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके नहीं आए। संजीवनी बूटी लगाते ही उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिली। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में रावण और श्री राम सामने आ गए। श्री राम को देवताओं द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने में कई दिन लग गए और अंत में भगवान श्री राम रावण की नाभि में बाण मारकर उसका अंत कर देते हैं और सीता माता को छुड़ा लाते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में श्री राम और सीता माता एक हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूरे हुए और वे अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए आए और यह जश्न कई दिनों तक चला। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन जब भगवान राम लोगों के मुख से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं, तो वह माता सीता को अयोध्या को छोड़िएच कर चले जाने के लिए कहते हैं। माता सीता जी को इस बात से बड़ा दुख होता है। वह महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वही माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूर्ण रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने व अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का सुझाव लक्ष्मण द्वारा दिया गया था। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उस क्षेत्र को भगवान श्री राम के राज्य में सम्मिलित कर दिया जाता था। बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था,
इसलिए भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनवाई थी। जब भगवान राम ने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा था, तब वह भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उस घोड़े की सुंदरता देख उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लवकुश से युद्ध में सब हार गए। जब अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे, तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके संतान हैं। तब लवकुश ने बताया कि वह माता सीता के पुत्र हैं। जब श्री राम ने यह सुना और उन्हें बताया गया कि वह उनके पिता हैं, तो यह सुनकर लवकुश बहुत ही खुश हुए और श्री राम से गले मिले। उसके बाद वे सब माता सीता जी के आश्रम में गए। उसके बाद भगवान श्री राम जी माता सीता जी और लव और कुश को लेकर अयोध्या लौट आए। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको रामायण की यह कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।